Radhe Radhe to everyone. So welcome to you all. Here we are solving NEST PYQs. ठीक है, तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन दी है हमारे पास दिस, तो इसको हम लिख सकते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन में लाइक दिस। तो यहाँ से हमारी m की वैल्यू आ जाएगी +-1 एंड इसका सोल्यूशन कैसे होता है C1 e⁻x प्लस C2 e⁻−x। ठीक है, ये हमारा y का सोल्यूशन आ गया। नाउ लेट अस चेक द ऑप्शंस। यूनिक सोल्यूशन नहीं होगा क्यों? क्योंकि C1 और C2 की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इक्वल भी हो सकती है, 0 हो सकती है, 1 2 कुछ भी हो सकती है, इनफाइनाइट है ना, इनफाइनाइट सोल्यूशंस होंगे इसके, तो यूनिक सोल्यूशन तो नहीं आएगा। अ नॉन ज़ीरो डिक्रीजिंग फंक्शन, तो अगर हमारा देखो थर्ड ऑप्शन कह रहा है कि अ नॉन ज़ीरो डिक्रीजिंग फंक्शन, तो देखो e⁻x जो होगा वो ये होगा और e⁻−x जो होगा वो ये होगा। ठीक है, बट अगर हमारे C1 और C2 एक ही टाइम पे 0 हो गए तो ये नॉन डिक्रीजिंग नहीं हो पाएगा, तो ये 0 हो जाएगा, नॉन ज़ीरो नहीं हो पाएगा। ठीक है, एंड दूसरी चीज़ ये है कि अगर हमारे पास एक फंक्शन डिलीट हो जाए तो ये नॉन इंक्रीजिंग ही फंक्शन हो रहा है। ठीक है, लेकिन अगर ये वाला ये डिलीट हो जाए मीन्स e⁻x, अगर हमारा C1 = 0 हो जाए, ठीक है, तो फिर ये क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। तो दिस इज़ ऑल्सो नॉट करेक्ट। नॉन ज़ीरो पीरियोडिक सोल्यूशन, हमें पता है e⁻x एंड e⁻−x दे आर नॉट पीरियोडिक, तो ये भी नहीं हो सकता। तो बाय एलिमिनेशन ऑल्सो ओनली बी ऑप्शन इज करेक्ट। एंड हमें पता है यहाँ पे डिस्टिंक्ट सोल्यूशन आए +- रियल रूट्स, तो 2 सोल्यूशन है ये एंड ये, दैट्स वाई इट्स हैज़ अ 2 डिस्टिंक्ट सोल्यूशंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट f(0 to 2 pi r be a differentiable strictly increasing function such that f(0) 0 पे, अच्छा तो ये देखो अब ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो जब हम यहाँ पे f(0) पे कोई भी वैल्यू डालेंगे, ठीक है, फिर वो 0 से छोटी होगी। ठीक है, 0 से कहीं ना कहीं वो छोटी होगी और फिर 2 पाई पे वो इंक्रीजिंग फंक्शन है। नाउ ft इज 0 to t fx dx। ओके, सो ये चीज़ हमारा बता रहा है कि कहीं ये नेगेटिव से स्टार्ट होके और फिर ये पॉजिटिव की तरफ जा रही है। तो जब हमारा 0 से छोटा है तो ये क्या होगा, एक तरह से हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन है, 0 to 2 पाई है। अगर हमारा चाहिए ये यहाँ पे ऊपर हो गया, बट ये ऐसे भी तो हो सकता है, तो यहाँ तक ही इंक्रीजिंग है बट ये फिर से डिक्रीज हो रहा है ऊपर, तो वी कैन नॉट से कि ये ऑलवेज ही इंक्रीजिंग होगा। फिर डिक्रीजिंग फंक्शन, ओ सॉरी 2 लिख दिया, सॉरी फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट भी हमारा फॉल्स, डिक्रीजिंग तो है नहीं। नाउ f हैज़ अ मैक्सिमम वैल्यू इन 2 पाई, ज़रूरी नहीं है अगर यहाँ पे हमारा 2 पाई आ गया तो, है ना, ये भी हमारा जो है पार्ट वो कंपल्सरी नहीं है, मैक्सिमम ज़रूरी नहीं है। बट यस, जब ये भी क्रॉस कर रहा है एक पॉइंट को, कहीं पे भी क्रॉस कर रहा है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू तो एग्जिस्ट करेगी, मिनिमम तो इस इंटरवल में आएगी ही आएगी। सो इसका दिस मीन्स कि सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए हमारा ग्रेटर देन 0 है और f और g भी कॉन्टीन्यूस फंक्शन ऑन 0 to a सच दैट f(x) इज f(a−x) और g(x) इज g(x) प्लस g(a−x) = 3। सो इंटीग्रल 0 to a f(x) g(x) dx वो हमारा क्या होगा। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसा करते हैं, अगर हम x को 0 ले लें, ठीक है, तो वहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, x0 तो x डैश बोल देते एक तरह से, या y, तो वो क्या आ जाएगा हमारा a-x ना, a-0, तो a आ जाएगा। और अगर x को हमने a ले लिया तो हमारा x डैश क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमारा जो इंटीग्रल है वो इंटीग्रल क्या हो जाएगा, एक तरह से 0 to a f(a−x) और g भी a-x d(x). ठीक है,
नाउ ये हमें दिया है जी ऑफ एक्स और ये +3। तो अगर हम यहाँ पे वैल्यू डालेंगे तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे इस इक्वेशन में 0 to a f ऑफ x, ठीक है, और यहाँ पे 3 माइनस जी ऑफ x डी ऑफ x। इसको हम लिख सकते हैं 0 to a 3f ऑफ x माइनस 0 to a f ऑफ x g ऑफ x d ऑफ x। ठीक है, तो अब हमारा आ जाएगा ये i है, ये हमारा 3f ऑफ x d ऑफ x माइनस i क्या आ जाएगा 3/2। i इज इक्वल्स टू 3/2 और 0 to a f ऑफ x d ऑफ x। ठीक है, कुछ नहीं किया, बस g की जगह हमने क्या डाला 3 माइनस जी ऑफ x। ठीक है, और इसको सॉल्व किया, सो हमारा डी ऑप्शन इज करेक्ट। सो आई होप ये आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।